everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपका इंतजार खत्म होता है कि मैम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बता दो जो एज इट इज आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, आज इस सेशन में हम कुछ ऐसे ही 110% आने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे आपने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस या आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्यों ना ऑप्ट किया हुआ, क्योंकि क्लास 11 सीएस और आईपी वालों के सिलेबस में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि आपके सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इज इट इज पूरा सेम है और पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी लगभग सिमिलर आते हैं, राइट। तो क्लास 11 सीएस और आईपी वाले गेट रेडी फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि आज हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज के सेशन का पार्ट 2 सेशन है। अब आप सोच रहे हो कि मैम इसका पार्ट 1 कहां है, तो पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन को कवर किया था, टॉप 40 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को। तो वो 40 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरा देख लेना, क्योंकि वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और काफी सारे बच्चों ने ये मुझे कहा भी है कमेंट में कि मैम जैसे आपने प्रोग्राम्स बताए थे वैसे के वैसे ही आपसे एग्जाम में पूछे भी गए, राइट। तो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे पार्ट 2 को, और पार्ट 2 में समझेंगे स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन विदाउट गोइंग एनी डिले। स्ट्रिंग प्रोग्राम्स के साथ में देन लिस्ट करेंगे, देन डिक्शनरी एंड टपल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। अब क्लास 11 सीएस में ये चारों चीजें स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरी चारों चैप्टर इंक्लूड किए गए, लेकिन क्लास 11th आईपी में लिस्ट और डिक्शनरी दो ही चीजें आपके इसमें सिलेबस में, और दोनों के प्रोग्राम्स यहाँ पर है ना। दैट इज वाई ये सेशन सीएस आईपी दोनों के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चेक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अभी देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेन कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग को अगर पैलिंड्रोम प्रूफ करना है तो क्या करोगे। अभी पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोम नंबर में भी प्रूफ करते हो और पैलिंड्रोम आप स्ट्रिंग को भी प्रूफ करते हो। अगर हम बात करते हैं नंबर को पैलिंड्रोम प्रूफ करने की, तो देखो नंबर पैलिंड्रोम कब होता है, जब वो दोनों साइड से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट रीड करोगे तो सिमिलर होगा। जैसे 3 4 3, इसको लेफ्ट टू राइट भी रीड करोगे या राइट टू लेफ्ट भी रीड करोगे तो एज इट इज होगा। तो ये नंबर होता है जो कि पैलिंड्रोम होता है, और इसका क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, है ना। आपको नंबर को रिवर्स करवाना होता है, और जब दोनों नंबर ओरिजिनल नंबर का और रिवर्स नंबर दोनों इक्वल हो जाते हैं मैम, तो व्हाट वी कैन से द नंबर इज पैलिंड्रोम। सिमिलरली अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो आप इसको चाहे लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में पढ़ो या राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में पढ़ो, है ना। द नेम इज सिमिलर, लाइक मैडम MADAM, इधर से भी पढ़ोगे तो MADAM ही आना है। तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ये नंबर पैलिंड्रोम है। नंबर वाला हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जैसे नंबर के लिए अप्लाई करते हो वैसे ही स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करोगे। नंबर में आप नंबर लेते हो, स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग लेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम रिवर्स करवा सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे क्या बोला, इनपुट में एंटर अ स्ट्रिंग ले लिया, एस में आ गई स्ट्रिंग। अब यूजर अपने हिसाब से यहाँ कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा, ठीक है। तो जो गिवन स्ट्रिंग है जो एस में है, अब आपको पता है कि आपको इसको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि इस नंबर का या इस स्ट्रिंग का जो रिवर्स है, अगर वो भी गिवन नंबर के बराबर आ जाता है तो नंबर पैलिंड्रोम, और नहीं आता है तो नंबर नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब रिवर्स कैसे प्रिंट करते हो, रिवर्स का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज द लॉजिक ऑफ रिवर्स नंबर। मतलब आप स्ट्रिंग के एंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक एक्सेस कर रहे हो, और -1 जो वैल्यूज है वो -1 होती जा रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर माने, हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ये सपोज की स्ट्रिंग ली हुई है, ये 0 लोकेशन पर है, 1 2 3 4, है ना। 0 1 2 3 4 लोकेशंस पर है, ठीक है। अब आपने क्या चलाया, लूप यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होगा, एंड पोजीशन तक आपका जो बेसिकली सर्चिंग है वो जाएगी, ठीक है। लूप नहीं चला रहे हो, नॉर्मली इनिशियल 0 से स्टार्ट कर रहे हो, एंड तक जाना है। अब -1 चला दिया, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑर्डर में चलेगा। -1 का मतलब क्या है कि ये रेसिप्रोकल ऑर्डर में, मतलब 4 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया अच्छे से। तो 4 -1 -3, मतलब वही, फिर -3 -1 -2 -2 -1 -1, है ना, -1 -1 0। तो इस ऑर्डर में आपको रेसिप्रोकल प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर का लॉजिक, और ये हो गया आपकी गिवन स्ट्रिंग। अब दोनों अगर इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करने के बाद में इक्वल होते हैं तो हम कह देंगे कि मैम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, और अगर नहीं होते तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन वर्ड, भाई यूजर तो कुछ भी दे सकता है ना, है ना, पाइथन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, NOHTY और P। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है क्या, गिवन स्ट्रिंग और रेसिप्रोकल या रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल है क्या, नहीं है। तो क्या मिल जाए हमें, नॉट पैलिंड्रोम। तो वही लॉजिक लगाया है कि इफ
गिवन स्ट्रिंग एस इज डबल इक्वल्स टू एस ऑफ डबल स्लैश आपने यहाँ पे दिया, मतलब दो बार आपने ब्लैंक स्पेस दिया स्टार्ट और एंड पोजीशन -1, और इफ के अंदर आपने लिखा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में एल्स एग्जीक्यूट होगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आउटपुट भी हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर अ स्ट्रिंग, मैडम एंटर किया MADAM, तो इसको लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो, कैसे भी पढ़ोगे आप या इसका रिवर्स निकालोगे तो बेसिकली ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम होगी। गॉट इट, समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? क्या है लॉजिक? है सिर्फ ये एक लाइन का लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है, यूजर से स्ट्रिंग लेना है और ये चेक करवाना है बस, कंडीशन, दैट्स इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, काउंट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अगर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को काउंट करवाना है, मतलब गिवन स्ट्रिंग में कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है ये पता करवाना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिखा PYTOHTHON पाइथन, अब इसमें कितने वोवेल कितने कॉन्सोनेंट है, तो आपको ये अच्छे से पता है कि एक ही हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर वोवेल दिख रहा है, O AEIOU वोवेल होता है, बाकी 1 2 3 4 5 ये पांचों क्या है, ये पांचों आपके कॉन्सोनेंट्स है। तो हमें ये चेक करवाना है कि एक स्ट्रिंग में कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट है, उसको काउंट करें। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग चाहिए। अब स्ट्रिंग हमने क्या करा, एस नाम से इनपुट फंक्शन से यूजर से एक स्ट्रिंग ले लिया, अब यूजर कुछ भी एंटर करेगा, और डॉट लोअर फंक्शन से उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट भी कर लिया। ठीक है, अब चेक करेंगे वोवेल्स में हमने ले ली एक स्ट्रिंग AEIOU, क्योंकि 5 ही वोवेल्स होते हैं, है ना, और अभी इनिशियली हमने दो यहाँ पर वेरिएबल्स लिए V और C, एक V जो वोवेल को काउंट करेगा, एक C जो कॉन्सोनेंट को काउंट करेगा, तो दो हमें वेरिएबल चाहिए। अब चलाएंगे हम लूप, जो लूप होगा गिवन स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा, मतलब यहां पर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने की जरूरत है। तो फॉर CH कैरेक्टर CH, हर एक एक कैरेक्टर को, जैसे यहाँ पे हमने PYTHON ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है, तो CH एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा, कहां तक, जो गिवन स्ट्रिंग आपने ली है उस तक। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर ट्रेवर्स होगा। अब काम की बात क्या है, मेन लॉजिक क्या है कि इफ कैरेक्टर इज अल्फा, अगर इज अल्फा जो फंक्शन है वो आपको अल्फाबेट रिटर्न करके देगा, है ना, और उसी के आगे हमने लिखा है इफ कैरेक्टर इन वोवेल्स। ठीक है, अगर वोवेल्स होते हैं तो V प्लस इक्वल्स टू 1 कर दे, और अगर वोवेल नहीं होते हैं, वोवेल्स में AEIOU है, तो वोवेल्स के लिए AEIOU, अगर कैरेक्टर में AEIOU होता है तो कैरेक्टर को +1 करता जाए, V की वैल्यू +1 होती जाए, तो जितने कैरेक्टर यहां मिलेंगे उतनी बार +1 हो जाएगा। गॉट इट? और अगर वोवेल्स नहीं मिलता, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट्स में +1 हो जाए, C प्लस इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? तो लॉजिक क्लियर हो गया, और लास्ट में हमने क्या करवा लिया, V और C को प्रिंट करवा लिया, तो टोटल जो आएगा वो आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो इस अल्फा फंक्शन ने क्या किया, कैरेक्टर में एक एक अल्फाबेट्स को असाइन किया हुआ है, और ये चेक कर रहा है, ये जो फंक्शन, ये जो हमने सबसे पहले फंक्शन यूज किया ना इस अल्फा, वो चेक करेगा कि यूजर ने अल्फाबेट भी दिया है कि नहीं। पता चला अल्फाबेट है ही नहीं, आपने स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से दे दी, लाइक B1 2 3, तो भाई दिस आर नॉट द अल्फाबेट्स, तो यहां इस स्ट्रिंग से सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में वोवेल्स को चेक करेगा। गॉट इट? तो इस अल्फा का क्या यूज है, ये समझ में आ गया। वोवेल क्या चेक कर रहा है, AEIOU होगा तो वोवेल में +1 होगा, नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट में +1 होगा, और V और C के लास्ट में वैल्यू प्रिंट करवा ली। सो दिस इज ओनली द लॉजिक ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट, राइट। तो हेलो वर्ल्ड यूजर ने एंटर किया है, हेलो वर्ल्ड में अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि हेलो वर्ल्ड में सारे कैरेक्टर है कि नहीं, सब अल्फाबेट है, यस ऑफ कोर्स सब अल्फाबेट है, कंडीशन ट्रू है। आगे बढ़ जाएंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ इंडेंटेशन देना बेटा, है ना, यहाँ पे इंडेंटेशन देना थोड़ा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना होता है हमें पाइथन प्रोग्राम में। अब देखो हेलो वर्ल्ड के बाद में यहाँ पर E, O और ये O है ना, 3 वोवेल्स हैं, तो वोवेल चेक हुआ, E मिला, O मिला, एक बार और O मिला, तो ये तीनों को यहाँ पे +1 करके काउंट कर लिया, तो वोवेल हो गए 3। बाकी फिर जो वोवेल नहीं थे वो एल्स में आके कॉन्सोनेंट्स में काउंट हो गए, राइट, तो कॉन्सोनेंट 7 निकल के आ गए। V और C में वो इंटीजर वैल्यू आ रही है जो काउंट होकर आ रही है। डन, इतना समझ में आया। ये V प्लस इक्वल्स टू 1 क्या कर रहा है, V की ही वैल्यू V में +1 हो रही है। मान लो पहले 0 थी, एक वोवेल मिला तो 0 + 1 1 हुआ, दूसरा वोवेल मिला तो 1 + 1 2 हो गया, तीसरा वोवेल मिला 2 + 1 3 हो गया, तो लास्ट में जो टोटल आ गया वो कितना 3, तो V को लास्ट में प्रिंट करवा लिया। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, काउंट अपर केस लोअर केस डिजिट्स। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि अपर केस लोअर केस को काउंट करेगा। अभी हमने यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट को काउंट करवाया, अब स्ट्रिंग में से कितने अपर केस के लेटर्स है, कितने स्मॉलर केस के लेटर है, और कितने आपने डिजिट असाइन किए हुए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक S नाम की स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से लिखा है B1 2 3 Y
और के, समझना है ना। मैंने एक नॉर्मल ऐसी स्ट्रिंग दी जिसमें कुछ अपर केस भी है ना। वाई और के क्या है मैम, अपर केस है, ये स्मॉल केस है और ये कुछ डिजिट है। तो अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि स्ट्रिंग में से अपर केस, लोअर केस और डिजिट को काउंट करेगा। तो सेम अभी हमने जो वोवल कॉन्सोनेंट के लिए यूज किया वही सेम लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे, ध्यान से समझना है ना। अब हमें पता है कि अपर लोअर के लिए तो डिफाइंड फंक्शंस है, तो हमने इनपुट ले लिया, यूजर से इनपुट स्ट्रिंग कर लिया, स्ट्रिंग इनपुट हो गई, डन। अब उसके बाद देखो U फॉर अपर केस, L फॉर लोअर केस एंड D फॉर डिजिट्स, इन तीनों के लिए एक एक वेरिएबल ले लिए जिसमें वैल्यू ऐड ऑन होती जाएगी और हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, राइट। और तीनों को अभी 0 से असाइन करवा दिया। अब लूप चलाएंगे, लूप इस पूरी स्ट्रिंग के हर एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा, है ना। तो CH in S ये लूप चला, लूप के अंदर आ गए, यहाँ इंडेंटेशन देना है, इफ CH इज अपर, अगर वो पहला कैरेक्टर अपर केस होता है तो U प्लस इक्वल्स टू 1 कर दे। अगर वो अपर केस नहीं होता है तो एलिफ में आ जाए, इज लोअर चेक कर ले, एलिफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो लोअर केस होता है तो L में +1 कर दे। और अगर वो लोअर केस भी नहीं होता है तो इस डिजिट नाम का फंक्शन यूज कर लिया जो कि डिजिट चेक करेगा, तो इस डिजिट में D+1 करवा दिया। तो यहां पे हमने 3 कंडीशंस चेक किया है कि क्या यूजर ने अपर केस दिया है तो इस अपर फंक्शन से U+1 अपर कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे। अगर यूजर ने लोअर फंक्शन लिखा हुआ है, लोअर कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो कैरेक्टर अगर लोअर होगा तो लोअर की वैल्यू L+1 हो जाएगी। और अगर यूजर ने कोई डिजिट एंटर किया है तो इस डिजिट फंक्शन से डिजिट को पहचाना जाएगा और इसकी कंडीशन अगर यहाँ ट्रू होती है तो डिजिट में +1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने बाहर आके लूप से U, I और D की वैल्यू प्रिंट करवा ली। अब मान लो यूजर ने एंटर किया है हेलो 1 2 3, तो सबसे पहले कैरेक्टर चेक होगा यहाँ पे H, कैपिटल H किस में सेटिस्फाइड हो रहा है, यस कैरेक्टर इज अपर, अपर में है तो U की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब आ गए हम E पे, E क्या है स्मॉल लेटर्स है मैम, यहाँ तो क्रॉस चेक नहीं हुआ, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो E के लिए लोअर फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू सही जा रही है, तो लोअर की वैल्यू +1 हुई। फिर चेक होगा L के लिए, O के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। इस तरीके से जहां लोअर केस, अपर केस और डिजिट मिलता जाएगा वहां पे L, U और D की वैल्यू ऐड होती चली जाएगी और लास्ट में इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो देखो हेलो 1 2 3 में एक अपर केस है, 4 लोअर केस है और डिजिट्स 3 है। तो लॉजिक चाहे बात करो यहाँ पर आपके वोवेल कॉन्सोनेंट का या बात करो अपर केस लोअर केस का, बस ध्यान रखना है कि फंक्शंस हमने यूज किए और लॉजिक वही है, इफ एल्स में ही आपको कंडीशन चेक करवानी है, डन। नाउ रिवर्स ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का हर एक वर्ड रिवर्स करना है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने लिखा पाइथन तो ये एक वर्ड के हर एक लेटर को रिवर्स करना था, तो बहुत सिंपल था मैम। ऐसे स्ट्रिंग में हमने ये ले लिया ना, तो हम क्या कर देते थे, हम सिंपल सा कोड लिखते थे इस तरीके से कि स्टार्ट कर रहे हो, एंड कर रहे हो और -1 से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप वैल्यू को एक्सेस करोगे, तो ये जो इंडेक्सेस होंगे इस स्ट्रिंग के वो रिवर्स ऑर्डर में आप एक्सेस कर पाओगे। बट व्हाट अबाउट एक सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए उन वर्ड्स को रिवर्स करना है, तो अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो। तो हम अब यहां पर यूजर से एक सेंटेंस लेंगे एंटर, तो S इज इक्वल्स टू हमने लिखा है इनपुट फंक्शन में एंटर अ सीक्वेंस और सेंटेंस, तो अब यहां पे क्या करेगा यूजर एक सेंटेंस एंटर करेगा, नॉट सीक्वेंस, राइट। अब सेंटेंस में वर्ड होंगे मैम, देखो वर्ड कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है और सेंटेंस वर्ड्स का कलेक्शन होता है। तो यहां पे जो सेंटेंस अब आप लिखोगे इसमें आप एक से ज्यादा वर्ड्स लिखोगे। तो एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन जो होता है ना सेंटेंस में से वर्ड्स को स्प्लिट कर देता है। जो आपने सेंटेंस लिखा है उसमें जहां जहां उसको वर्ड्स मिलेंगे उसको स्प्लिट करेगा। तो वर्ड्स नाम के एक वेरिएबल में हमने स्प्लिट फंक्शन से उस स्ट्रिंग में जितने सेंटेंसेस में जो जो वर्ड लिखे थे उनको स्प्लिट करवा लिया। तो अब आपके पास में सेंटेंस का इंडिविजुअल वर्ड आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस इज अमेजिंग सेशन, दिस इज एन अमेजिंग सेशन, ठीक है, अमेजिंग सेशन, डन। तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा। अब जब आप स्प्लिट फंक्शन कॉल करते हो तो स्प्लिट फंक्शन से ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड और ये पांचवा वर्ड, टोटल 5 वर्ड जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इस एक सेंटेंस से। किसकी मदद से, स्प्लिट फंक्शन की मदद से। एग्जाम में स्प्लिट और पार्टीशन में डिफरेंस आता है, अच्छे से करना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे एक रिवर्स वर्ड्स नाम की एक स्ट्रिंग ले ली ब्लैंक, क्योंकि ये वर्ड्स का जो रिवर्स होगा, मतलब सपोज दिस का रिवर्स क्या हो जाएगा SIHT, इज का SI है ना, N का NA, ऐसा रिवर्स होगा ना,
तो रिवर्स कहीं ना कहीं लिस्ट में सेव होना चाहिए, तो एक रिवर्स वर्ड्स नाम की एक खाली लिस्ट ले ली। अब लूप चलाएंगे हम एक एक वर्ड के लिए। तो फॉर W इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर बेसिकली W के लिए हम यहाँ पे एक एक वर्ड को चेक करेंगे। तो रिवर्स वर्ड्स डॉट अपेंड, इस वाली खाली लिस्ट में अपेंड मेथड से हम वो रिवर्स वर्ड्स को अपेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वर्ड ऑफ, वही रिवर्स वाला लॉजिक चला दिया। तो अब एक एक वर्ड में एक एक कैरेक्टर जो है वो रिवर्स होता चला जाएगा विद दिस लॉजिक। और ये जो रिवर्स वर्ड है वो अपेंड मेथड के थ्रू कहां अपेंड हो जाएगा, इस ब्लैंक वाली लिस्ट में। तो अब यहाँ पे रिवर्स वर्ड्स में हमने लास्ट में रिवर्स वर्ड्स में ज्वाइन फंक्शन के थ्रू सारे लेटर्स को, जितने वर्ड्स थे सारे वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया। तो आपका जो पर्टिकुलरली सेंटेंस है वो एक सेंटेंस फॉर्म में आपको इस तरीके से रिवर्स होके दिखेगा। इसका आउटपुट देखो क्या दिया हुआ है, पाइथन इज फन। क्या लिखा हुआ है, सारे वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना वो सभी क्या हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो करना क्या है, यहाँ आपने सेंटेंस को स्प्लिट किया है वर्ड्स में, और वर्ड्स को फिर एक एक कैरेक्टर को क्या करवाया, वर्ड्स के एक एक कैरेक्टर को रिवर्स करवाया विद द हेल्प ऑफ दिस। और एक खाली लिस्ट लिया जिसमें इन सारे वर्ड्स को अपेंड करते गए, तो लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आ गए। और लास्ट में ज्वाइन फंक्शन में जितने भी वर्ड्स आपने लिस्ट में लिए थे, ज्वाइन फंक्शन से सारे वर्ड्स को ज्वाइन करवा लिया, वापस सेंटेंस में आ गए। दैट इज द लॉजिक ओनली। Got it? चलो आगे बढ़ते हैं। रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो एक स्ट्रिंग है, तो हेलो स्ट्रिंग में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स दिख रहे हैं LL। तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। कहां से, लिस्ट से। अब लिस्ट से अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रही हूं। क्या करना है आपको, तो सबसे पहले यूजर से स्ट्रिंग ले लेनी है। एक खाली स्ट्रिंग ले लो, रिजल्ट नाम की हमने एक खाली स्ट्रिंग ले ली जिसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर हट के आपकी रिजल्ट असाइन हो जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगी। एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि भाई डुप्लीकेट है या नहीं है। कैरेक्टर तो चेक करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग सब में होगी। ठीक है, इफ कैरेक्टर नॉट इन रिजल्ट, अगर कैरेक्टर उस रिजल्ट वाले पर्टिकुलर जो ब्लैंक वाली आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें नहीं होता है, तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर को रिजल्ट में प्लस कर दें। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिजल्ट विल बी लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यूजर ने स्ट्रिंग किया प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स क्या दिख रहे हैं, R दिख रहा है मैम, M दिख रहा है, G दिख रहा है ना, RAG, ये 3 दिख रहे हैं हमें, समझ में आ रहा है। तो डुप्लीकेट्स को हटा देगा वो। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स नॉट इन रिजल्ट, रिजल्ट में जो कैरेक्टर्स नहीं होंगे उसको चेक करेगा, और एक एक जो डुप्लीकेट कैरेक्टर है वो सभी यहाँ पे से हटते जाएंगे ना, रिजल्ट में असाइन होते जाएंगे, और हमने बाहर आके रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। तो रिजल्ट में सिर्फ वही आ गए जो सिंगल कैरेक्टर्स थे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसमें हमने देखा कि कैरेक्टर जो रिपीट हो रहा है उसको रिमूव कर दो। अब यहाँ जो कैरेक्टर रिपीट होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलवानी कि भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो हेलो नाम की हमने एक स्ट्रिंग ली, तो अब हेलो स्ट्रिंग में L जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, राइट। H है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, E की फ्रीक्वेंसी 1 है, O की फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन L की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हर एक एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो सबसे पहले यूजर से स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग के बाद एक एक कैरेक्टर को हमें ट्रैवर्स करना है, और काउंट फंक्शन की मदद से आप क्या कर रहे हो, एक एक कैरेक्टर को काउंट करोगे। तो देखो आपने स्ट्रिंग दिया है ए काउंट हुआ 2 बार, बी काउंट हुआ 1 बार, फिर ए आया तो ए फिर काउंट हो गया 2 बार। तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की ऑकरेंसेस को काउंट करता है और वो आपको रिटर्न करता है। तो हमने सिंपल सा काउंट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस वोवेल्स विथ। अब आप किसी एक पर्टिकुलर लेटर को किसी और लेटर से रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वोवेल्स को आपको रिप्लेस करना है। अब जिससे भी रिप्लेस करना है, कोई सा भी कैरेक्टर, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो जिससे रिप्लेस करना है। तो देखो हमने सबसे पहले यूजर से एक स्ट्रिंग ले ली, AEIOU कैपिटल और AEIOU स्मॉल दोनों लिखा हुआ है, मतलब मैंने एक वोवेल्स नाम की स्ट्रिंग ली है। वोवेल नाम की स्ट्रिंग में स्मॉल और कैपिटल सभी AEIOU लिखे हुए हैं, 5 वोवेल्स। रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग ली जो ब्लैंक है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है। अब लूप चलाएंगे हम कहां तक, जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर किया है उसमें जो जो वोवेल होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं हेलो की ही, तो यहाँ पे वोवेल क्या है, ई और ओ, ये रिप्लेस होंगे। Got it? तो अब हमें इसके एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये चेक करने के लिए वोवेल है या नहीं है। तो हमने CH इन वोवेल्स तक लूप चलाया। वोवेल में AEIOU कैपिटल स्मॉल दोनों, अगर कैपिटल हुआ स्मॉल हुआ, दोनों को ही रिप्लेस करेगा वो। ठीक है, तो रिजल्ट में हमने क्या लिखा, स्टार। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस स्टार, मतलब जो भी कैरेक्टर वोवेल वाले होंगे वो स्टार से रिप्लेस हो जाएंगे।
समझ में आया। और जो वैल्यूज है आपकी, जो कैरेक्टर्स है, वो स्टार वाले आपके अगेन इस रिजल्ट वाली खाली लिस्ट जो स्ट्रिंग है उसमें असाइन हो जाएंगे। और अगर नहीं होते, वॉवल्स नहीं होते, ए ई आई ओ यू नहीं होता है, तो जो कैरेक्टर है वो असाइन हो जाए, भाई कैरेक्टर ही मिल जाए हमें। समझ में आया। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि ए ई आई ओ यू कैपिटल या स्मॉल मिल रहा है। सपोज यहाँ पे ई और ओ कैपिटल नहीं मिल रहा है, स्मॉल मिल रहा है, तो ये ई और ओ जो है इसकी जगह पर स्टार प्रिंट हो जाएगा और ये एज इट इज जाके सेव कहां पे हो जाएगा, ये एज इट इज जाके सेव हो जाएगा आपकी रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग में। और जहां पे ये नहीं मिलते हैं तो वहां पे ये कैरेक्टर्स ही सेव हो जाए। तो देखो अब आउटपुट क्या दिया हुआ है, एजुकेशन। एजुकेशन में ई ए आई ओ की जगह पर स्टार आपको दिख रहे हैं with the help of this loop में तो एक एक कैरेक्टर चेक हो रहे हैं, बट द मेन कंडीशन इज दिस ओनली, इफ ch in vowels then result is equals to result plus star। ठीक है, गॉट इट। असाइन हो रही वैल्यू रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में। चलो आगे बढ़ते हो, लास्ट में देखो रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया है ना। काउंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कितने वर्ड्स है उसको काउंट करना है। अभी सेंटेंस की वर्ड्स को रेसिप्रोकल किया था, रिवर्स किया था। सेंटेंस में जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स को हमने रेसिप्रोकल किया था, रिवर्स किया था। अब कितने वर्ड्स है ये काउंट करना है। तो ऑब्वियसली बात है आपको काउंट करवाना है एक वर्ड को, तो काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, लेन का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एक यूजर से एक सेंटेंस एंटर करवाया और स्प्लिट फंक्शन से उसके वर्ड्स को निकलवा लिया। ये तो लॉजिक सेम ही है, सेंटेंस एंटर करवाओ यूजर से एक एस नाम की स्ट्रिंग में, और वर्ड्स फंक्शन और वर्ड्स वाले इसमें हमने स्प्लिट फंक्शन की मदद से एक एक वर्ड को एक्सेस कर लिया। अब लेन ऑफ वर्ड चला दो बस, भाई स्ट्रिंग पे आपने लेन फंक्शन को यूज कर लिया। लेन क्या करता है, काउंट करके देता है ना, तो वर्ड जितने भी होंगे स्प्लिट होने के बाद में वो काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा पाइथन इज वेरी इजी, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें पाइथन इज वेरी इजी, ये स्प्लिट फंक्शन से 4 वर्ड काउंट हुए और वर्ड पे चला दिया लेन फंक्शन। तो लेन क्या करता है, काउंट करके दे देता है। तो उसने काउंट कर लिया 1 2 3 4 एंड 4 विल बी द आंसर। वेरी इजी ना, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फंक्शंस अच्छे से आते हैं तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को करके आओगे। नाउ चेक एनाग्राम स्ट्रिंग्स। अब एनाग्राम स्ट्रिंग्स क्या होता है, एनाग्राम स्ट्रिंग समझते हो क्या होता है, जिसमें वर्ड्स सिमिलर होते हैं लेकिन उनके मतलब बदल जाते हैं। वर्ड्स के अंदर कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लेकिन देखने में वो एकदम सिमिलर लगते हैं, उनका मतलब डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से 2 स्ट्रिंग लेनी होगी क्योंकि हमें चेक करवानी है कि दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम में है या नहीं है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के नाम से S1 S2 में दोनों वैल्यू ले ली और दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि सॉर्टेड फंक्शन की मदद से S1 को अगर आप सॉर्ट करते हो और S2 को सॉर्ट करते हो, सॉर्ट करने के बाद में दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल होती है तो एनाग्राम्स, और अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होती है तो नॉट एनाग्राम्स आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इफ के अंदर लिखा है सॉर्टेड ऑफ S1, S1 के अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग दी होगी वो सॉर्ट हो जाएगी और S2 में जो स्ट्रिंग दी होगी वो भी सॉर्ट हो जाएगी, और दोनों सॉर्ट होने के बाद में अगर इक्वल होती है तो आपकी जो दोनों स्ट्रिंग है वो एनाग्राम से, और नहीं होती है तो नॉट एनाग्राम से। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, LISTEN, ये पहली स्ट्रिंग है S1 और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी SILENT, साइलेंट। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो रहा है, दोनों को जब आप अरेंज करोगे सॉर्टेड ऑर्डर में, तो जब आपने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करा, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज किया, सॉर्टेड ऑर्डर समझते हो ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं जब आप इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इट इज एनाग्राम स्ट्रिंग्स और अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, एनाग्राम्स। डन, समझ में आ गया कि एनाग्राम्स होते क्या, अगर ये क्वेश्चन आया तो करके आना। नाउ फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। अभी सेंटेंस में वर्ड काउंट करना है, सेंटेंस में वर्ड को पलटना है, सेंटेंस में अब वर्ड जो सबसे बड़ा वर्ड होगा जिसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे वो पता करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो यूजर से सेंटेंस एंटर करवाओगे, स्प्लिट से सारे वर्ड को ले लेना। अब इन वर्ड में बड़ा वर्ड बताना है, तो भाई जिस वर्ड में सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे वो सबसे बड़ा वर्ड होगा। तो हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज कर ले, मैक्स में इन 2 फंक्शंस पढ़े थे वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाम से हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैक्स ऑफ वर्ड चला दिया और की इज इक्वल्स टू लिख दिया लेन। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैक्स ऑफ वर्ड्स तो समझ में आया, वर्ड्स में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो, और साथ में इसके लेंथ को भी काउंट कर लें तो जो लेंथ है वो की में आ जाएगी। अब लॉन्गेस्ट वर्ड में लॉन्गेस्ट आपको मिल चुका है,
गॉट इट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल, पहले यहाँ पे पाइथन के लिए चेक होगा, लेकिन मैक्स है तो मैक्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी वैल्यू मिल रही है, किस में सबसे ज्यादा कैरेक्टर है, लेंथ किसकी सबसे ज्यादा, इसी की ज्यादा है मैम, जिसकी लेंथ ज्यादा है वही मैक्सिमम वर्ड होगा, वो प्रिंट करवा लिया। तो सिंपल 2 लाइन का लॉजिक, देखो जरा ध्यान से, कोई बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स नहीं बता रही हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से करोगे, आपको सारे फंक्शंस आते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से करोगे। चलो अब आ चुके हैं हम स्ट्रिंग के बाद में लिस्ट प्रोग्राम्स पर। अभी लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स है, बहुत केयरफुली समझना। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। लिस्ट आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसमें लिस्ट में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी मर्जिंग एलिमेंट्स डेटा टाइप के हो सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप वैल्यूज भी हो सकती है। सपोज आपके 10 सब्जेक्ट जो है 10 मार्क्स है, लाइक 20, 30, 40 या जो भी आप 10 to 50 वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो ये एक एल नाम की लिस्ट बना ली। लिस्ट आप कैसे बना सकते हो, इस तरीके से भी, रोल नंबर, ठीक है, नेम, इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हो, क्लास, डन। लिस्ट आप ऐसे भी बना सकते हो, सपोज रोल नंबर 101 है, परसेंटेज जो है वो 95 है, ठीक है, 0.6 है, और नाम जो है वो राम है। तो लिस्ट मिक्स डेटा टाइप वैल्यू भी होती है और सिमिलर वैल्यूज भी होती है। तो लिस्ट तो समझ में आ गया। अब आपको यहां बताना है कि लिस्ट में जो एलिमेंट है उनमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, बड़ा सा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए हम एक काम कर लेते हैं मैम, मैक्स और मीन फंक्शन रन कर लेते हैं। तो लिस्ट में आपको अप्लाई करना है, तो नम्स नाम की एक लिस्ट ले ली जिसमें कुछ नंबर्स है 10, 45, 278, 23। अब हमने यहाँ पे मैक्स ऑफ नम्स चला दिया तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर इसमें से 78 है, वो रिटर्न हो गया। और फिर आपने मिन ऑफ नम्स चला दिया तो मिनिमम नंबर 2 है, तो वो रिटर्न हो गया। तो मैक्स और मीन 2 फंक्शन है जो क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को मैक्स और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब आपको चेक करना है, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग में चेक किया था, है ना, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स। अब हम यहाँ लिस्ट में चेक करेंगे इवन और ऑड। तो इवन और ऑड का एक ही लॉजिक होता है कि जो नंबर है अगर उसको आप मॉड्यूलस 2 करके चेक करते हो, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर आपका इवन, और नहीं आता है तो नंबर आपका ऑड होगा। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ इवन और ऑड, हमेशा याद रखना। लॉजिक क्या होता है बहुत ध्यान से समझ लो। यूजर ने कोई भी नंबर एंटर करा, सपोज यूजर ने एंटर किया है 4, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 ही आता है, और 0 इज इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर इवन। मान लो यूजर ने एंटर किया 5, तो भाई 5 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचता है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो नंबर इज ऑड। लॉजिक समझ में आया, वही लगाना है। अब ये हमें अप्लाई करना है लिस्ट पर। तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर की एक लिस्ट ले ली। इवन और ऑड जो नंबर काउंट करेगा, चेक करेगा, उसके लिए हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, इवन और ऑड, ई और ओ भी ले सकते हो। इनिशियली इसमें 0 असाइन कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एन इन नंबर्स एक लूप चला रहे हैं जिसमें हर एक इंडिविजुअल नंबर को आप एक्सेस करोगे, ट्रेवर्स करोगे यहाँ पे लिस्ट को। अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर में +1 हो जाए, और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में ऑड नंबर में +1 हो जाए, और बाहर आके इवन और ऑड को प्रिंट करवा लिया। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि लोअर अपर केस के लिए हमने रन किया था, जैसे हमने वोवेल कॉन्सोनेंट के लिए पहचाना था, बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क क्या है कि वहां लिस्ट थी, यहाँ पे क्या है, वहां स्ट्रिंग थी, यहाँ पे लिस्ट है। फर्क सिर्फ ये कि वहां पे वोवेल कॉन्सोनेंट को प्लस करवाया था और यहाँ पे प्लस करवा रहे हैं हम इवन और ऑड को। समझ में आ गया। नाउ रिवर्स अ लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन। अब लिस्ट में तो एक रिवर्स नाम का फंक्शन ही होता है मैम, रिवर्स फंक्शन यूज करो और लिस्ट रिवर्स हो जाती है। बट बिना रिवर्स फंक्शन, विदाउट यूजिंग द रिवर्स फंक्शन, क्या लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट में भी जो एलिमेंट होते हैं उनकी इंडेक्सिंग होती है। मान लो कि एक लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30, 40 ये 4 एलिमेंट है, ये एक लिस्ट है। तो लिस्ट में आपको पता है कि मैम इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है इंडेक्सिंग? 0 से स्टार्ट हो जाती है, एज वेल एज लिस्ट में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, -1, -2, -3, -4। तो जो स्ट्रिंग का लॉजिक होता है वही सेम लॉजिक आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एल ऑफ दोनों आप ब्लैंक छोड़ दो, स्टार्ट एंड पोजीशन ब्लैंक छोड़ दो बिल्कुल, और सिर्फ -1 से लूप -1 से इसको स्लाइसिंग कर लो, -1 से इसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर लो। तो जैसे ही -1 से चलाओगे तो अब आपकी वैल्यूज कैसे एक्सेस होना शुरू होगी? पहले आ जाएगा 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल लिस्ट। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है, रिवर्स में हमने इसकी वैल्यू को असाइन करवा लिया, सपोज आर में इस वैल्यू को असाइन करवा लिया और फिर आर को प्रिंट करवा लिया। तो वो लिस्ट जो आपकी 1 2 3 4 5 थी वो 5 4 3 2 1 हो गई विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। आपको स्टार्ट एंड पोजीशन कुछ नहीं देनी है, सिर्फ -1 चला देना है। तो स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, सब रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है। नाउ रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट।
अभी लिस्ट में भी अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं तो उसको हटा दे, रिमूव कर दे। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 बार 2 है, 2 बार 4 है, 2 और 4 डुप्लीकेट है, रिपीट हो रहा है। एक यूनिक नाम की हमने लिस्ट ले ली जिसमें फाइनल आंसर आएगा रिमूव होने के बाद। अब हम चला रहे हैं लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं लूप से। अब चेक करेंगे अगर जो एलिमेंट है वो यूनिक में नहीं होता है, इफ n नॉट इन यूनिक, अगर जो n में नंबर आ रहा है आपका 1 आया, सपोज 1 क्या यूनिक में नहीं है? नहीं है। जब नहीं है तो वो एलिमेंट को अपेंड कर दे, तो 1 जाके अपेंड हो जाएगा। 2 चेक करते हैं, क्या 2 यूनिक में नहीं है ना? तो बेसिकली वही देखो सेम चीज, 2 जाके अपेंड हो जाएगा। फिर से 2 चेक होगा, क्या 2 नहीं है? ऑफ कोर्स जो नॉट इन क्या करता है, अगर एलिमेंट नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वो सिमिलर एलिमेंट यूनिक में चेक होगा, अगर सिमिलर एलिमेंट होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो आंसर इज 1 2 3 4 5 ओनली। डुप्लीकेट एलिमेंट जो 2 बार आ रहे थे वो रिमूव हो चुके हैं। गॉट इट? ये वही सेम लॉजिक है जो हमने रिपीटेड कैरेक्टर को हटाया था ना, सेम लॉजिक। Now write a program to input 2 lists and display the maximum element of both the list combined along with its index in the list. अब आपको यहाँ पे 2 लिस्ट लेनी है और दोनों लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड आउट करवाना है। तो देखो क्या करा है, eval फंक्शन से हमने लिस्ट 1 ले लिया, eval फंक्शन के मदद से हमने लिस्ट 2 क्रिएट कर लिया। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में 2 लिस्ट आ गए। अब दोनों लिस्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो गए। अब मैक्स फंक्शन चला रहे हैं लिस्ट 1 पे जिससे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्स फंक्शन चलाया लिस्ट 2 पे जिससे मैक्सिमम वैल्यू लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों से मिल गई। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करवाया, क्या मैक्सिमम 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम 2? अगर ऐसा होता है तो लिस्ट 1 एट इंडेक्स है ना, जो ग्रेटर इंडेक्स है वो प्रिंट कर दे, और नहीं होता है मैक्सिमम नंबर 1 नहीं होता है तो 2 वाला मैक्सिमम होगा तो उसका इंडेक्स प्रिंट करवा लिया आपने। दोनों के इंडेक्स वैल्यू एक्सेस कर लिए कि किस इंडेक्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जरा इसका आउटपुट देखो ध्यान से, है ना। सपोज पहली लिस्ट है ये, दूसरी लिस्ट है ये। अब क्या होगा, दोनों लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करवाई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 16 आई, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 34 आई। अब हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिल गई मैम, इनको कंपेयर कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 क्या ग्रेटर देन है 34 से? नहीं है ना, ग्रेटर देन नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो ये किस इंडेक्स पर है वो पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिस्ट 2 एट इंडेक्स 0 किस पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पर है ना ये, तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो गया। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो भी आइटम लिखा है उसका इंडेक्स देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम एंड एवरेज ऑफ लिस्ट एलिमेंट, इसको कहते हो आप मीन, इसको आप मीन भी कहते हो स्टैटिस्टिकल मेथड में, कि आपको लिस्ट के जितने एलिमेंट है उसका टोटल करना है और उसका एवरेज निकलवाना है। एवरेज मतलब जितने नंबर है लिस्ट में उसे डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल आएगा। तो हमारे पास में एक लिस्ट है नम नाम की जिसमें 10 20 30 40 दिया हुआ है। अब आपने सम फंक्शन की मदद से इसके सारे एलिमेंट को ऐड करवा दिया तो टोटल में आ गया इसका सम। सम के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, सम फंक्शन। ठीक है, एलिमेंट को टोटल करवाने के लिए। अब टोटल को हमने स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, लेंथ फंक्शन से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर ली। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हो ना, अगर आपने लिखा है यहाँ पे लेन ऑफ एस और एस में सपोज मैंने लिखा है हेलो, तो ये क्या प्रिंट कर देगा भाई, ये 5 प्रिंट कर देगा क्योंकि मैम यहाँ पे 5 कैरेक्टर है। सिमिलरली अगर मैंने एक एल लिस्ट ली है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, 60 50 40 इस तरीके से कुछ एलिमेंट असाइन किए हुए हैं। ठीक है, और अगर मैंने लिखा यहाँ पे लेन ऑफ एल, तो अब क्या होगा, लिस्ट में जितने आइटम है वो काउंट करके देगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको 6 रिटर्न कर देगा। दिस इज द डिफरेंस। तो हमने क्या किया, जो टोटल आया उसको लिस्ट की लेंथ से, लेन ऑफ से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद टोटल भी मिल गया और डिवाइड करने के बाद आपने जो आंसर है उसको एवरेज में असाइन करवा लिया। So this is mean as well as this is sum and total। तो sum में आपने 100 दिया हुआ, इसका जो टोटल है 100 आ रहा है और एवरेज आ रहा है 25.0। ठीक है, चलो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स। अगला क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की हमें एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होने चाहिए लिस्ट में जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4 नाम से एक हमने लिस्ट बनाई और एक स्क्वायर नाम की खाली लिस्ट ले ली जिसमें स्क्वायर्स आके असाइन होते जाएंगे। अब आप एक एक आइटम को चेक करोगे और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। तो n इन नम्स से हमने एक फॉर लूप चला दिया और एक एक एलिमेंट को n स्टार n करके अपेंड करते गए किसमें, स्क्वायर वाली लिस्ट में। तो n स्टार n से क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, सपोज n में अभी 1 आया तो 1 डबल स्टार 1 स्टार 1 दैट इज 1 कैलकुलेट हुआ। फिर लिस्ट का अगला एलिमेंट n में 2 आया तो 2 इंटू 2 4 आ गया और ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, स्क्वायर नाम की एक लिस्ट में जो आपने खाली लिस्ट बनाई थी। वहां जाके 1 4 9 16 25 स्टोर हो जाएंगे क्योंकि 5 बार लूप चलेगा 1 2 3 4 5 के लिए।
और लास्ट में स्क्वायर हमने प्रिंट करवा ली, तो 1 4 9 16 12 इज द आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपसे क्यूब के लिए पूछा जाता है तो n स्टार n कर देना, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। तो आपको स्ट्रिंग और लिस्ट में ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा, बिना ट्रेवर्सिंग काम नहीं चलेगा। नाउ सेपरेट पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर्स। अभी लिस्ट अगर नंबर्स की है तो उसमें से पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा वो फाइंड आउट करना है, डिफरेंट है ना, सेपरेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे 10 -5 7 -2 0 और 8 दो माइनस के नंबर से, बाकी सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो आपने पीओएस पॉजिटिव के लिए एक लिस्ट ले ली, एनईजी नेगेटिव के लिए एक लिस्ट ले ली। दो लिस्ट चाहिए, खाली लिस्ट जिसमें एक में पॉजिटिव आएंगे एक में नेगेटिव आएंगे, पी और एन भी ले सकते हो। पहले हम लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आया? तो पहले तो हम लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे n इन नंबर्स, जो कि सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। अब अंदर लूप चला दिया, एक कंडीशन लगा दी लूप के अंदर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो पॉजिटिव वाली लिस्ट में जो वैल्यू है वो अपेंड होती चली जाए, और अगर नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती है तो निगेटिव वाली जो लिस्ट है उसमें वैल्यू अपेंड होती चली जाए। पहले चेक हुआ 10 के लिए, क्या 10 0 से बड़ा है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। तो ये जो पीओएस पॉजिटिव वाली जो लिस्ट है, पॉजिटिव वाली लिस्ट में सबसे पहले क्या आ गया आपका, यहाँ पर 10 वाला नंबर आ गया। फिर लूप चला -5 के लिए, क्या -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नो मैम, फॉल्स। तो अब निगेटिव वाली लिस्ट में एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, निगेटिव वाली लिस्ट में क्या आ जाएगा, -5 अपेंड हो जाएगा, क्योंकि अपेंड फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया हुआ है। और लास्ट में पॉजिटिव और निगेटिव को प्रिंट करवा लेंगे, तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दो लिस्ट पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव 10 7 0 8 और निगेटिव -5 -2 आ गया। तो लॉजिक इज व्हाट, लॉजिक इज दिस ओनली, याद रखना। जैसे इवन ऑड का लॉजिक होता है वैसे ग्रेटर लेस का भी लॉजिक है। नाउ फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अभी लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो मैडम मैक्स कर लेते हैं फंक्शन कॉल, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम मिन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करोगे, ध्यान से समझो। लिस्ट ले ली एक जिसमें कुछ नंबर्स है, यूनिक नाम का हमने एक, या किसी भी नाम से एक खाली लिस्ट लेना जिसमें आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर को लोगे। अब हमने यहाँ पर लिस्ट को करवाना होगा सॉर्ट, बिना सॉर्ट किए तो आप लार्जेस्ट बता नहीं पाओगे सेकंड लार्जेस्ट। तो सॉर्ट फंक्शन से हमने क्या किया, लिस्ट को सॉर्ट किया है। अब सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो सेकंड लार्जेस्ट होगा या नहीं होगा। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो नंबर का सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही तो सेकेंड लार्जेस्ट होगा, तो 45 विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट। गॉट इट? चलो बढ़ जाए आगे। तो सेकेंड लार्जेस्ट पूछे, थर्ड लार्जेस्ट पूछे, तो अब आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपको एक बार लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर लेना है और फिर उस इंडेक्स से आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर लोगे। तो कोई बहुत बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मॉल कोड में काम चल रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट मार्क्स एंड टोटल। अब आ गए हम डिक्शनरी के क्वेश्चंस पर। तो चाहे आपने सीएस लिया है चाहे आपने आईपी लिया हुआ है, बेटा लिस्ट और डिक्शनरी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। क्या होता है डिक्शनरी में मैम, की और वैल्यू पेयर होता है, ये हमें अच्छे से पता है। कीज कुछ भी हो सकती है, यूनिक कीज होती है, कीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वैल्यूज कैन बी चेंज। ठीक है, तो सपोज मैंने की ले लिया रोल नंबर 101 है ना, और उसके जो मार्क्स है वो 95 है, रोल नंबर 102 उसके मार्क्स है जो 85 है। तो ऐसे आपने की और वैल्यू पेयर बना लिए। कुछ जो भी आपको मार्क्स एक्सेस करने होंगे वो इनकी की से एक्सेस होंगे, और इन की को हम एक तरीके से इंडेक्स की तरह समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स एंड टोटल चाहिए आपको, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स और उसका टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट के सब्जेक्ट चाहिए जिसके मार्क्स होंगे। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया जो किससे क्रिएट होती है, करली ब्रैकेट से। तो मैथ और 85, मैथ हो गया सब्जेक्ट का नाम, 85 हो गया उसके मार्क्स। दूसरा हमने की वैल्यू पेयर जनरेट किया, दैट इज इंग्लिश 78। इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 78। सीएस ले लिया 92। गॉट इट? तो हमने यहाँ पे 3 कीज बनाई है, मैथ इंग्लिश सीएस, और उनकी 3 वैल्यूज है, मार्क्स है दैट इज 85 78 और 92। करली ब्रैकेट्स में क्रिएट किया है, तो एक की वैल्यू पेयर के थ्रू यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब करना क्या है मैम, टोटल कैलकुलेट करना है, मार्क्स का टोटल। तो वैल्यूज का टोटल चाहिए, तो पहले तो आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, वैल्यूज पता तो होनी चाहिए। तो वैल्यूज फंक्शन से हमने वैल्यूज को एक्सेस कर लिया, और मार्क्स डॉट वैल्यू से वैल्यू मिल गई आपको। वैल्यू क्या मिल गई, 85 78 92। इसके बाहर एक फंक्शन रन कर लिया, दैट इज सम फंक्शन। तो देखो सम के अंदर आप जो भी वैल्यूज एक्सेस करोगे डिक्शनरी की, सपोज एम नाम की डिक्शनरी है तो एम डॉट वैल्यूज, सारी वैल्यूज का सम कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा, और वैल्यूज से सिर्फ आपको वैल्यूज मिलेगी, सारी वैल्यूज। जो भी टोटल आया उसको प्रिंट करवा ले, तो 255 विल बी द टोटल। गॉट इट? है ना कमाल का लॉजिक, छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलो अब फाइंड की विथ मैक्सिमम वैल्यू।
जिस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, उसका की आपको रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? की। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो मैक्स फंक्शन यहाँ भी चलता है, जैसे स्ट्रिंग में चलता है, लिस्ट में चलता है, मैक्स यहाँ भी चलता है। तो मैक्स में हमने क्या काउंट करवा लिया भाई, मार्क्स नाम की जो डिक्शनरी है उसमें हमने बेसिकली की को एक्सेस किया हुआ है, मार्क्स डॉट गेट, और उन की में भी जो मैक्सिमम की है हमें वो मिल जाएगी मैक्स फंक्शन से। मैक्सिमम की मिल गई, उसको प्रिंट करवा लेना है। तो देखो मैक्सिमम की पे जो वैल्यू है वो है क्या, रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये मैक्सिमम की ही है ना, मैक्सिमम की मतलब रिया। ठीक है, गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मर्ज टू डिक्शनरीज। जब बात आती है कि आप दो डिक्शनरी को मर्ज कर दो तो मैम क्या करें? क्या मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो दो डिक्शनरी चाहिए होगी, दो डिक्शनरी हमारे पास, एक है A1 B2 वाली, ये पहली डिक्शनरी हो गई, और दूसरी डिक्शनरी दी हुई है C3 D4। ठीक है, ये इनकी की वैल्यू पेयर है। डन। अब इन दोनों डिक्शनरी को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मान लो ये D1 वाली डिक्शनरी है, D2 वाली डिक्शनरी है, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हो, दैट इज अपडेट फंक्शन। D1 डॉट अपडेट कर दोगे इसको D2 से, इसको D2 से। अब आपको ये अच्छे से पता है कि डिक्शनरी तो म्यूटेबल है मैम, वैल्यूज तो बदल सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपने D1 डॉट अपडेट में D2 लिख दिया, जिससे D2 वाली जो डिक्शनरी वो D1 में अपडेट हो जाएगी, मतलब C3 D4 इसके नीचे आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया? ये दूसरी वाली डिक्शनरी इस D1 के साथ में मर्ज होगी विद द हेल्प ऑफ अपडेट फंक्शन, और प्रिंट करवाओगे जब आप D1 को, जो पहले लिखा है ना उसी में अपडेट होता है। ठीक है, तो D1 को प्रिंट करवाओगे तो अब आपकी D1 वाली डिक्शनरी जिसमें A और B कीज थी, अब उसमें C और D भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपडेट इज यूज्ड। नाउ काउंट इवन और ऑड नंबर्स इन अ टपल। अभी टपल के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना। टपल जो कि किससे क्रिएट की जाती है मैम, पैरेंथेसिस से। ठीक है, लिस्ट किससे क्रिएट करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से। डिक्शनरी किससे क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। तो ये दोनों तो क्या है, म्यूटेबल है, दोनों के एलिमेंट्स को आप बदल सकते हो, बट टपल के जो एलिमेंट है उनको हम नहीं बदल सकते हैं, ये इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। तो सपोज हमने एक टी नाम की टपल ले ली जिसमें 10, 15, 22, 33, 40 ले लिया। अब इसमें से इवन और ऑड नंबर्स अलग करने हैं, जैसे लिस्ट में से अलग किए थे, सेम एज इट इज लॉजिक इसका भी है। इवन और ऑड के लिए ई और ऑड, इवन और ऑड करके दो वेरिएबल ले लिए। टपल के एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करोगे, अगर एलिमेंट 2 से डिवाइड होने के बाद में 0 के इक्वल आता है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो नंबर इवन में +1 हो जाएगा, एल्स नंबर ऑड में +1 हो जाएगा। बाहर आके इवन और ऑड को प्रिंट करवा लिया तो ये आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? 3 इवन है, 2 ऑड है, यहाँ पे नंबर काउंट करके दे दिया उसने। डन। तो एज इट इज हमने कहाँ चलाया था, लिस्ट में भी चलाया था। नाउ कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट। जैसे मैंने कहा कि मैम लिस्ट टपल के एलिमेंट को हम बदल नहीं सकते क्योंकि इम्यूटेबल है। अगर बदलना है तो आपको टपल को किस में बदलना होगा, लिस्ट में। फिर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और इसको वापस से लिस्ट से टपल में भी बदल सकते हो। तो दिस इज इनडायरेक्ट वे टू कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट टू मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। दिस इज इनडायरेक्ट वे कि हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। टी नाम की एक टपल ले ली जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। अब लिस्ट फंक्शन में इस टपल को पास कर दिया तो अब ये 1 2 3 4 क्या बन गए मैम, लिस्ट के एलिमेंट बन गए। समझ में आया? किस फंक्शन की मदद से, लिस्ट फंक्शन की मदद से। लिस्ट फंक्शन में हमने टी नाम की एक टपल को पास कर दिया। ये टपल थी आपकी टी वाली टपल, इसको लिस्ट फंक्शन में पास करोगे तो 1 2 3 टपल के एलिमेंट लिस्ट में आ जाएंगे। अब इस लिस्ट में तो हम चेंजेस कर सकते हैं ना, तो लिस्ट में हमने अपेंड मेथड से एक एलिमेंट अपेंड कर दिया, तो अब वो एलिमेंट लास्ट में जाके अपेंड हो गया, तो अब लिस्ट में बदलाव कर दिए। अब इस लिस्ट को वापस आप टपल फंक्शन में कॉल कर लो, और जब आप इस लिस्ट को टपल फंक्शन में कॉल करोगी तो अब ये 1 2 3 4 5 की एक टपल बन जाएगी। दैट्स इट। देखो, लिस्ट फंक्शन से लिस्ट में बनाया, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, और फिर इस टपल को हमने टपल फंक्शन से कन्वर्ट कर लिया अगेन लिस्ट में। गॉट इट? टपल में। समझ में आ गया बात? तो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट द एलिमेंट ऑफ टपल इनटू लिस्ट। Got it? And list into tuple. तो 2 functions are here, list and tuple function. इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है एलिमेंट को इंटरचेंज करने में। Got it? Now check whether an element exists in a tuple. कोई एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करना है। ये लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हो, चेक करवाने वाला। ठीक है, तो सपोज हमारे पास में एक टपल है 4, 8, 12 और 16, 4 एलिमेंट की। अब हमें नंबर 12 को सर्च करना है कि 12 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इन और नॉट इन का यूज कर सकते हो। भाई लिस्ट में टपल में कोई एलिमेंट है या नहीं है, अगर होता है तो इन ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं होता है तो इन फॉल्स रिटर्न करता है। इसी का रेसिप्रोकल नॉट इन होता है, अगर एलिमेंट लिस्ट में नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा।
तो वही करा है कि हमने एक एक एलिमेंट को यहां पर चेक करेंगे। इफ नंबर इन टी, अगर नंबर टी में होता है, टपल में होता है, तो एलिमेंट एग्जिस्ट, और अगर नंबर टपल में नहीं होता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमने यहां पर इन ऑपरेटर का यूज कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, गॉट इट। नाउ अनपैक टपल विथ 2 वेरिएबल्स। अब आप टपल के एलिमेंट को अनपैक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक टी नाम के टपल बनाई जिसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो ये एक पैक टपल है। क्या है ये? एक पैक्ड है। ये जितने एलिमेंट है ये सभी पैक्ड है, टपल में पैक्ड है। अब आपको इन एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करना है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में, मतलब इसको टपल से बाहर एक्सेस करना है, इसको अनपैक करना है। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो a इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखोगे? a, b, c, d इज इक्वल्स टू t। तो टपल के एक एक एलिमेंट इनमें आके कॉपी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, इसके लिए हमने 4 वेरिएबल ले लिए, तो टपल के जितने एलिमेंट है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4। मतलब जब आप यहाँ पे a को प्रिंट करवाओगे तो ये 1 देगा, b को प्रिंट करवाओगे तो 2 देगा, c को प्रिंट करवाओगे तो 3 देगा, और d को प्रिंट करवाओगे तो आपको 4 मिलेगा। तो आप यहाँ पे टपल के जो पैक्ड एलिमेंट थे वो एक एक वेरिएबल के एलिमेंट बन चुके हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। देखो a b c इज इक्वल्स टू t, 3 एलिमेंट है, 10 20 30। a को प्रिंट करवाया तो 10 मिला, b को प्रिंट करवाया तो 20 मिला, c को प्रिंट करवाया तो 30। Got it? This is also possible। तो इसी के साथ में धमाकेदार सेशन खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गए। एक एक कोड को रन करके देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे कोड आराम से रन होंगे। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा भी जनरली पूछा जा सकता है कि लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो अपेंड मेथड कॉल कर लेते हैं, अपेंड से एक एक एलिमेंट को अपेंड करते जाते हो। लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव करना है तो रिमूव मेथड कॉल हो जाएगी। लिस्ट में एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, एड ऑन करवाना है तो अगेन अपेंड मेथड का यूज कर सकते हो। एक और लिस्ट को एड ऑन करवाना है तो एक्सटेंड का यूज कर सकते हो। तो लिस्ट के स्प्लिट और पार्टीशन और अपेंड और एक्सटेंड, ये 4 फंक्शंस 110% आपसे पूछे ही जाते हैं। मिन मैक्स सम ये भी 110% आता है एग्जाम में, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बताकर जाना कमेंट सेक्शन में कि आपके एग्जाम में इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।